Let us continue with the same chapter, children. So, what the boy told, his father went to cut bamboo tree to make a fence with them, and his mother is at the market. She is selling fans to buy oil for their lamps. Then rich man ने क्या सोचा, clever answer है, but what he thought, अरे ये boy तो छोटा है, he is foolish, he don't know how a fly can be a witness. ऐसा सोचते सोचते वो घर चला गया था. When the boy's parents returned, return means come back. जब ये boy's parents मार्केट से और अपनी काम से वापस लौटे थे, they were astonished, astonished, astonished. Astonished means सरप्राइज हो जाना, चौंक गए थे by their son's story. उनकी बेटा की स्टोरी सुन के वो चौंक गए थे, मतलब बहुत आश्चर्य हो गए थे, अच्छा ऐसा हुआ क्या. द पेजेंट वॉज सो रिलीव्ड. पेजेंट को अभी बहुत अच्छा लग रही है. रिलीव्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कभी आप कोई टेंशन में हो, वर्री में हो, उदास हो और आपको लगेगी कि नहीं नहीं वो काम तो है ही नहीं, जैसा अभी आप बहुत रिलैक्सड हो, स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना है, कितना अच्छा लग रही होगी ना आपको, यू आर इन ए रिलैक्सड मूड. सो इन द सेम वे ये पेजेंट को भी बहुत रिलैक्सड मूड में आ गया था. मीन्स ही इज़ आउट ऑफ वरी, क्योंकि इसको बहुत टेंशन थी कि इनसे जो मनी लाया मैं कैसा उनकी वो मनी वो उधर कब क्लियर करूँगा. सो देन ही वॉज सो रिलीव्ड दैट, मतलब वो इतना खुश हो गया कि ही रश टू द रिच मैन्स हाउस टू थैंक हिम. तो तुरंत ही उसने सोचा कि वाह ये रिच मैन कितना अच्छा है, देखो मेरा बेटा के आंसर सुन के ही उसने इतना अच्छा कर दिया कि वो हमारी डेप्ट को भूल गया है, चलो मैं उसको थैंक यू बोलूँगा करके ही रश्ड मीन्स ही बहुत फास्टली भागते हुए गया था. कहाँ, रिच मैन के घर पे. ही सेड, उसने बोला, सर माई सन हैज़ जस्ट टोल्ड मी दैट यू हैव वेव्ड आवर डेप्ट. सो क्या बोला, सर माई सन हैज़ जस्ट टोल्ड मी, मेरा बेटा अभी मुझे बताया था, दैट क्या बताया था उसने, यू हैव, आपने, वेव्ड आवर डेप्ट. वेव्ड मीन्स चूज़ टू इग्नोर मतलब भूल जाना, मतलब ठीक है, इग्नोर करना मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना. ओके मतलब आप भूल गए थे, कोई बात नहीं, आपकी जो अमाउंट मुझे रिटर्न करानी थी उसके बारे में आप भूल जाएंगे, बताए थे. सो मेरी जो डेप्ट है मतलब मेरा जो कर्ज चुकाना था वो आप भूल गए थे, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी लग रही है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके लिए बहुत, ग्रेटफुल मीन्स बेटा थैंकफुल, मैं बहुत खुश हूँ और आपको मेरा आभारी व्यक्त करता हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. बट द रिच मैन प्रेटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड. बेटा अंडरलाइन द वर्ड प्रेटेंडेड. प्रेटेंडेड का मतलब होता है ट्राई टू शो, मतलब कि वो उसको पता है ये पूरा स्टोरी हुआ बट स्टिल ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट, एंड ऐसा एक्ट कर रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं है. सब पता चलते हुए ही सामने वाले को आप ऐसा शो करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है ना. द सेम थिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेटेंडिंग मीन्स. सो बट द रिच मैन प्रेटेंडेड, रिच मैन ऐसा नाटक कर रहा था कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रही है. व्हाट आर यू सेइंग, आई मेड नो डील विथ योर सन, द रिच मैन इंसिस्टेड. तो उसने बोला, अरे क्या बातें कर रहे हो आप, मैंने तो आपके बेटा से कभी बात ही नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं बोला था. ऐसा रिच मैन ने इंसिस्ट किया है. व्हाट ही हैज़ डन, इंसिस्टेड मीन्स डिमांडेड, मतलब फोर्सफुली बोलना किसी को, अरे मैंने तो ऐसी बातें कुछ बताया ही नहीं है. आई हैव नेवर स्पोकन टू मी, कभी बातें ही नहीं किया उससे मैं. नाउ वेयर इज़ द मनी यू ओ मी, यस मेरा जो मनी देना था कब दे रहे हो, जल्दी बताइए. नेक्स्ट डोर मतलब साइड वाली डोर नहीं, नेक्स्ट डोर मतलब अपने घर के जस्ट बगल में जो रहते हैं, इमीडिएट नेबर जो होते हैं. अ जज वॉज सिटिंग आउटसाइड, ये रिच मैन की कॉलोनी है तो ऑब्वियसली सारे रिच पर्सनस होंगे या अच्छे एजुकेटेड पर्सनस होंगे. सो ऑब्वियसली उधर एक जज साहब की घर है. जज पता है ना आपको, जो कोर्ट में लॉस के अकॉर्डिंग अपन को जजमेंट देते हैं, मतलब ही इज़ द ऑफिसर हु डिसाइड्स ऑल द केसेस इन द लॉ कोर्ट में, जो सही है जो गलत है उसके ऊपर एक डिसीजन लेने वाला ऑफिसर है. तो वो अपनी गार्डन में बैठे हुए थे. अपॉन हियरिंग हिज कॉन्वर्सेशन, जैसा उन्होंने इन दोनों के बीच की एक कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, दो जनों के बीच में जो बातचीत होता है, वो जब इन्होंने सुना, he stepped into his neighbor's garden. Yes, he stepped into means he came into his neighbor's garden. This looks like a matter for the court to decide. Yes, upon listening your conversation, I am thinking that you have to sort out this in the court, because आप लोग आपस में ऐसा फाइट करने से कुछ नहीं होगा. Let us solve the matter in the court, he said.
द नेक्स्ट डे क्या हुआ है, द रिच मैन एंड द पेजेंट एंड हिज फैमिली मेट इन द कोर्ट। ऑब्वियसली दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, अपन आपस में सॉल्व नहीं करेंगे तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर द गवर्नमेंट। सो द मेट इन ए कोर्ट, कौन कौन, रिच मैन, peasant and his family. The boy described his agreement with the rich man. Then boy ने जज सर को पूरा अपना स्टोरी सुनाया and what the agreement they both of them made. He told about the whole story. Described means अच्छा से explain किया था boy ने. The man insisted that he had never spoken to the boy before. फिर भी ये man क्या बोल रहे, insisted मतलब ज़बरदस्ती, emphasize करना means demanding, forcefully बोल रहे कि नहीं 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 मैं तो कभी नहीं इससे बात किया था. Why should I believe you? The judge asked the boy. तो फिर जज ने भी बोला बेटा ये अंकल तो बोल रहे हैं आपके घर कभी नहीं आए हैं और आपसे बात ही नहीं हुई. So why should I believe you? मैं कैसा आपके ऊपर ट्रस्ट करूँगा. डू यू हैव ए विटनेस? यस, कोर्ट में तो हमेशा यही पूछा जाता है आपके पास कोई सबूत है क्या. यस, डू यू हैव ए विटनेस? Oh yes, the boy answered. A fly witnessed our agreement. Yes sir, मेरे पास विटनेस है और एक मक्खी हम दोनों की बातें सुनी है और वही हमारा विटनेस. जब हम दोनों ने इसे एग्रीमेंट किया देन वो फ्लाई विटनेस की, मतलब फ्लाई इज़ देयर, फ्लाई ही हमारा सबूत है. A fly, don't make jokes in the court, the judge said sternly. अरे क्या बातें कर रहे हो, फ्लाई एक मक्खी, कहीं एक मक्खी ऐसा कर सकता है, कुछ बोल सकता है, उसको कोई क्या सबूत बना सकते हैं क्या. डोंट मेक जोक्स इन द कोर्ट, बेटा कोर्ट में कोई जोक्स नहीं बोलना है. इट इज़ नॉट अ प्लेस टू बी लाफेबल, ऐसी जगह आपको हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए. द जज सेड स्टर्नली, STERNLY, स्टर्नली का मतलब क्या होता है बेटा, इन अ सीरियस मैनर. जज साहब को गुस्सा आया और उन्होंने सीरियसली बोल दिया. इट्स नो जोक योर ऑनर. Sorry sir, I am not joking, said the boy. A fly landed on this gentleman's nose and we agreed that it should be our witness. Yes, well we are talking, मतलब at the time while the boy and the rich man was talking, while we are talking, at the same time a fly came at our home and it landed over, मतलब वो कहाँ बैठी है, it landed over on the gentleman's nose. ये rich man sir की nose पे बैठी थी ये fly तो. and we agreed that it should be our witness. so हमने ये सोच लिया कि चलो इसी को अपना सबूत बना देते हैं, because we both are talking and at the same time the fly also came over there and it just sat on the it just landed on the nose of the gentleman, so we thought that it would be our witness. That's a lie. तुरंत रिएक्ट किया कौन, अपना रिच मैन. दैट्स ए लाई, शाउटेड द रिच मैन. रिच मैन जोर से चिल्ला के बोल रहे कि ये झूठ बोल रहा है. लीपिंग फ्रॉम हिज सीट, लीपिंग मतलब उछलना, मतलब जंप ओवर करना. जंप करते हुए बोला कि जहाँ से बैठा है उधर से अपनी सीट से उठ के, नहीं ये झूठ बोल रहा था, ये सब बोल रहा था. द फ्लाई वॉजंट ऑन माई नोज, इट वॉज ऑन द हाउस पोल. देखो पकड़ में आ गया. द फ्लाई वॉजंट ऑन माई नोज, अरे वो फ्लाई तो मेरे नोज पे ही नहीं बैठा था. इट वॉज ऑन द हाउस पोल, इनकी घर के सामने जो पोल था उसके ऊपर बैठा था. तो देखो पकड़ में आ गया ना. अभी तक तो झूठ बोले, बस अब तो समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रहा है. अगर ये घर ही नहीं गया तो उनकी हाउस की पोल के सामने उसी टाइम फ्लाई बैठा है, इसको कैसा पता चलेगा. बट इसने सोचा कि ये लड़का झूठ बोल रहे, चलो इसको पकड़ लूँ करके उसने झूठ बोल दिया और वो पकड़ में आ गया था. वो सही बोल दिया और वो पकड़ में आ गया. द फ्लाई वॉजंट ऑन माई नोज, इट वॉज नॉट ऑन माई नोज. वॉजंट शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वॉज नॉट. इट वॉज ऑन द हाउस पोल, ये इनके घर के सामने पोल पे बैठी हुई है. द जज बर्स्ट आउट लाफिंग. बर्स्ट आउट मीन्स बहुत खुशी से, मतलब फूट गया बोलते हैं ना अपन, इतना खुशी से, इतना मतलब उनको इतना हंसी आया उनकी बात सुनते सुनते. एंड द पेजेंट बॉय शाउटेड विथ ग्ली, और इधर अपना बेटा ही शाउटेड, कैसा चिल्लाया था, विथ ग्ली. ग्ली मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत खुश हो जाना, खुशी में वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शाउट करने लगे. वेल सर, बहुत अच्छी बात है. द जज सेड, ओके सर, बहुत अच्छी बात है. सिंस यू रिमेंबर वेयर द फ्लाई वाज, यू मस्ट रिमेंबर योर प्रॉमिस टू द चाइल्ड. वेल सर, बहुत अच्छी बात है सर. अगर सिंस यू रिमेंबर, आपको ये याद है कि फ्लाई कहाँ बैठी है, देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द प्रॉमिस टू द चाइल्ड. व्हाट द प्रॉमिस दैट यू हैव गिवन टू द चाइल्ड, यू हैव टू रिमेंबर दैट टू. द कोर्ट ऑर्डर्स यू टू कीप योर प्रॉमिस. सो अभी तक आपने झूठ बोला, सो नाउ द कोर्ट डिसाइडेड यू टू कीप योर
promise means आपने वो बॉय को जो भी प्रॉमिस दिया उसको आपको अभी निभाना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू हैव मेड अ प्रॉमिस विद अ स्मॉल बॉय, आपने एक छोटा सा प्रॉमिस किया ये छोटा बच्चा के साथ, एंड ही इज़ राइट एट हिज पोजीशन, बिल्कुल उसने तो सच्ची सच्ची बता दिया आपको। देन यू हैव टू वेव ऑफ द डेप्ट, उनकी डेप्ट भी आपको भूल जाना चाहिए। सो नाउ एज अ जज ही हैज़ ऑर्डर्ड हिम टू कीप हिज प्रॉमिस। The peasants thanked the judge and went home with their clever son. The peasants means the peasant and his wife thanked the judge. Judge को बहुत thankfully थैंक्स बोले थे, एंड वेंट होम विद देयर क्लेवर सन, वो घर चले गए थे किसके साथ? अपनी होशियार बच्चा के साथ। क्लेवर मीन्स स्मार्ट, इंटेलिजेंट सन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द रिच मैन ग्रम्बल्ड एंड स्वेटेड एट एवरी फ्लाई ही सॉ। दूसरी हाथ मतलब ये, और इस तरफ तो ये तो बड़ी खुश हो रहा है, और इस तरफ क्या हो रही है? ये रिच मैन तो हमेशा ग्रम्बल्ड होता था और स्वेटरिंग भी करता था। ग्रम्बल्ड का मतलब होता है बेटा कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे, मतलब किसी के बारे में बैड टेम्परली बार बार कंप्लेन करना। मीन्स आपको जो चीज़ अच्छा नहीं लगता हो उसके बारे में बार बार जो कंप्लेंट करते हैं वो भी गुस्से में, बैड तरीके से। ऐसे ये ग्रम्बल करता था किसको? एंड स्वेटेड, इवन ग्रम्बल्ड के साथ साथ स्वेटेड मीन्स हिट करना या क्रश करना। स्पेशली इधर क्या वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लाई, सो ऐसे इंसेक्ट्स को या किसी को क्रश करने को या हिट करने को हम स्वेटेड बोलते हैं। एंड एट एवरी फ्लाई ही सॉ, मतलब जो भी मक्खी दिखता था उसको वो देख देख के गुस्सा होके कुछ भी बोलता रहता था और उसको मार ही देता था उधर ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ द विटनेस, बिकॉज ये फ्लाई विटनेस होने की वजह से उसने अपना बहुत सारा मनी लूज़ किया था। सो ही थॉट दैट लेट मी हिट एवरी फ्लाई विच आई सॉ। सो उस ये सिचुएशन के बाद से, ये इंसिडेंट के बाद से, जब भी वो कोई फ्लाई को देखता था उसको खूब कुछ भी बोलता था गुस्सा में और उसको हिट या क्रश कर देता था। वाई? बिकॉज ही वॉज इन एंगर, वो गुस्सा में था उसी टाइम। मतलब हमेशा उसको लगता था ये मक्खी की वजह से मैं हार गया हूँ केस, एंड मेरा मनी भी लॉस हो गया। बट ये लिटिल बॉय देखिए कितना स्मार्टली, कितना क्लेवरली एक्ट किया और अपने पेरेंट्स को हेल्प किया, है ना। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ गिवन एज द फूल एंड द फ्लाई। रिचमैन को फूल माना गया, वो अपनी मूर्खता की वजह से अपना मनी खो गया, एंड द बॉय, ये स्मॉल बॉय, अपनी क्लेवरनेस और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से वो अपने पेरेंट्स की मनी को सेव किया था। Is it okay, children? So this is all about the chapter. So after listening the videos, kindly try to underline all the new words which you come across, write over their meanings, and try to remember those words and their meanings. Okay, children, thank you.